गाय थोड़ी पाल रखी है, इसलिए कहता हूं कि आप दूध भेजना। जब तक दूध का नियम नहीं था, महात्मा कुटिया के भीतर बैठ के भगवत भजन करते थे, लेकिन जब से दूध का नियम लिया, अब कुटिया के बाहर बैठ के भजन करते। भजन क्या करते? माला हाथ में रखते। सवेरे सवेरे लोग लोटा लेकर गांव के बाहर आते, तो गांव के बाहर उनकी कुटिया थी, तो बाबा जी सोचते कि ये दूध लेके आ रहा है। कल मैंने इसके बाप को कहा था ये दूध लेके आ रहा है, लेकिन 10 कदम जाने के बाद वो पश्चिम की ओर चला जाता। कल ये तो गया, लोटा लेके आया, वो उधर चला गया। 5 मिनट के बाद वो दूसरा आया। महात्मा जी सोचते ये जरूर दूध लेके आ रहा होगा। वो भी 10 कदम गया, फिर पूरा घूम गया, ये भी गया। पहले आंख बंद करके भगवत चिंतन करते थे, अब सबकी ओर यही सोचते कि ये दूध लेके आ रहा होगा, वो तो जरूर दूध ही लेके आ रहा होगा। उसको तो मालूम है मैं दूध पीता हूं, वो तो दूध छोड़ के कुछ लाए। करते करते जब तक दूध नहीं मिल जाता, तब तक राम शाम कुछ नहीं भजन होता। ये भजन का तरीका नहीं, ये तो वैश्यावृत्ति है। वो हमें कुछ दे जाए, वो हमारे लिए कुछ लेके आए, ये हमें अच्छा कहे, ये हमारी प्रशंसा करे, ये हमें भला कहे, ये हमारा पैर छुए, ये हमारे लिए महात्मा समझे, ये सब वैश्यावृत्ति है। ऐसा नियम नहीं लेना। कोई तुम्हें सुपात्र मिले तो उसको राम भजन का तरीका बताना। रघुनाथ गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने कहा, बेटा ये तो वैश्यावृत्ति है, अच्छी बात नहीं। अब मांगना तो छोड़ दिया, लेकिन क्षुधा रूपिणी कुकरी करत भजन में भंग। रघुनाथ गोस्वामी रात में जो जगन्नाथ जी का प्रसाद बच जाता और ऐसे सड़क पर गिरा देते, उसमें से खाने लगे। महाप्रभु ने कहा, बेटा वो तो गायों का हिस्सा है, तुम गाय के हिस्सा में से खाते, अच्छा नहीं है, वो भी छोड़ दिया। जगन्नाथ जी की रसोई में से जो पानी निकलता था, उसमें से भात के कण जो निकलते थे, उनको उठा उठा के इकट्ठा करके खाने लगे। महाप्रभु ने कहा, वो नाली में रहने वाले जीवों का हिस्सा तुमको नहीं खाना चाहिए। रघुनाथ गोस्वामी जी ने उसी दिन से नियम बदल दिया। अब गायों के खाने के बाद जो कुछ बच जाता उसको खाने लगे। महाप्रभु जी ने कहा, ये गाय जानती हैं, इसलिए तुम्हें भूखा देख करके छोड़ देती हैं। गायों का पेट नहीं भरता है, तुम्हारे लिए पहले छोड़ देती है, वो भी बंद कर दिया। अब जो 5-7-10 दिन का भात जो एकदम बदबू मारने लगता, जिस भात को गाय भी सूंघ करके मुंह हटा लेती जल्दी से, ऐसा जो प्रसाद बचता उसको उठा करके धो करके तब खाते। महाप्रभु जी परीक्षा ले रहे थे। जब रघुनाथ गोस्वामी को इस तरह से देखा, तो एक दिन पीछे से जाके उसमें से, जिसमें से रघुनाथ गोस्वामी खा रहे थे, हाथ में मुट्ठा भर के खा लिए और बोले, रघुनाथ इतने अच्छा प्रसाद तू अकेला खा रहा था रे, मुझे बिना खिलाए खा रहा था। रघुनाथ गोस्वामी बहुत रोए, मेरा जूठा महाप्रभु जी ने खा लिया आज। उसके बाद आज्ञा लेके श्री गिरिराज जी चले आए राधा कुंड। अब तो अन्न खाना छोड़ दिया, ब्रजवासियों का मट्ठा थोड़ा सा नमक डाल के जीवन भर बस वही लिया और कुछ लेना नहीं था। श्री रामानंद स्वामी जी ने कहा, ऐसा कोई नियम नहीं लेना।
जिसमें तुम्हें प्रदर्शन करना पड़े कि अब मैंने दूध पीना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं करना। अपने जातिगत व्यवसाय को करना। भगवान को बनावटी रूप अच्छा नहीं लगता है। मारीच और रावण ने बनावटी रूप बनाया था, पूतना ने बनावटी रूप बनाया था। पूतना गोपी नहीं थी, राक्षसी थी, गोपी का वेश बना के आई, इसलिए भगवान ने उसको मार डाला। जब तक भीतर में साधुता नहीं होवे तब तक ऊपर से साधु का वेश नहीं बनाना। शिक्षा दीक्षा दी। श्री सिंह भगत जी बांधवगढ़ लौट के आए। वहां के राजा का नाम था श्री राजा राम बघेल। बांधवगढ़ बघेल नृपराजे, बांधवगढ़ नृपराजे, राजा राम बघेल विराजे, राजा राम बघेल विराजे। सेन भक्त सेवा के काजे, सेन भक्त सेवा के काजे। वहां की महाराजा राजा राम बघेल नाम था उनका। उनकी जो पहले सेवा करते थे वे बूढ़े हो गए थे सज्जन। राजा राम बघेल को एक किसी तरुण सेवक की आवश्यकता थी। उनको वायु रोग था, शरीर में दर्द बहुत रहता था। उनको एक ऐसे सेवक की आवश्यकता थी जो मालिश भी करे, उबटन भी करे, शरीर भी दबावे, स्नान करवा दे, हजामत भी बना दे, कपड़े भी बढ़िया धोकर सुखावे। ऐसे एक सेवक की आवश्यकता थी। ढूंढा गया तो किसी ने कहा सेना नाई इसके लिए आपके लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा, इस सब कामों के लिए। खबर करके बुलवाया। सेना नाई को एक बात प्रेरणा हुई कि उन राजा राम की तो पता नहीं सेवा मिले नहीं मिले, क्या पता। मेरे गुरुदेव ने राम जी की सेवा करने के लिए कहा है। अरे पत्थर की मूर्ति में तो राम जी को मान करके सेवा करते हैं, तो यदि मानना ही है तो कहीं नहीं माना जा सकता। प्रतीक तो कैसा भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है। 8 प्रकार की प्रतीक की बात कही है। आपके घर में कोई पूजा होती है तो पंडित जी चावल से देवताओं की भी प्रतिष्ठा करते हैं। कहीं आप लोग माताएं लोग कोई व्रत पूजा करती हैं तो मिट्टी से ऐसे लीप करके रोली या हल्दी की ऐसे बिंदी लगा देती हैं, वो भी देवता है। कहीं कहीं सुपारी को धागा लपेट करके गणेश जी बना देते हैं, जैसे जगन्नाथ जी लकड़ी के, धातु के, चित्रण की, पाषाण के विग्रह, कई तरह की प्रतीक हो सकते हैं। तो क्यों ना मैं इन्हीं को प्रतीक मान लूं। कम से कम ये बोलेंगे तो सही, मुझे मेरे से बात तो करेंगे। अरे राजा राम तो है ना, तो मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, राजा राम का भाव मान करके। पक्का हो गया। नित्य हजामत मालिश नृप की करके तैयारी। नित्य हजामत मालिश नृप की करके तैयारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। जब ये मालिश करते, उपटन लगाते तो यही कीर्तन करते। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम।
राजा राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता 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 राजा राम राजा स्वर बहुत अच्छा था। केवल राग ही नहीं, अनुराग भी अच्छा था। बहुत लोगों का राग तो अच्छा होता है लेकिन अनुराग नहीं होता। मीरा जी के यहां कीर्तन हो रहा था, एक संत गाने में आगे पीछे हो जाते थे, दूसरे संत ने दीवार पर लिखा राग से गाओ। मीरा जी की दृष्टि गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखते। तब बोले लिखो अनुराग से गाओ, राग से नहीं अनुराग से गाओ। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग। वो अनुराग कहाँ मिलता है? संसार में एक ही जगह है जहां अनुराग मिल सकता है। कहाँ? बिनु सत्संगन हरि कथा, तिहि बिनु मोहन भाग। मोह गई बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। अनुराग मिले तो केवल सत्संग में प्राप्त हो सकता अनुराग, और कहीं अनुराग नहीं मिलता। अनुराग कहते किसको? एक समस्या ये भी है, अनुराग कहते किसको है? हमने तो खोटी पीतल को असली सोना मान लिया है। अरे असली पीतल को भी सोना मानते तब भी कुछ तो मिलता। हमने तो खोटे पीतल, खोटा पीतल मीन्स प्लास्टिक की ऊपर में आजकल जो गोल्डन कोटेड होता है ना, वो खोटा पीतल है, भीतर में प्लास्टिक है।